तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक, जो कि हम 12th के सीबीएसई बोर्ड में भी देखते हैं और 12th के स्टेट बोर्ड में भी देखते हैं। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे बेसिक लॉ जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ ओहम्स लॉ। ठीक है, ओहम्स लॉ ये बोलता है कि इफ़ द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम, the voltage difference across the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। तो इस चीज़ से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमने ऑलरेडी बेसिक 10th स्टैंडर्ड तक या 11th में भी फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट सिंपल सर्किट के बारे में जानकारी हासिल की है। अब किरचॉफ्स के जो लॉ है, जैसे देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ, वन इज़ किरचॉफ्स करंट लॉ। तो एक वीडियो में हम किरचॉफ्स के करंट लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक हाथ दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, एंड देन वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जनरली थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, तो उसको समझाने की मैं कोशिश करूँगा, अपने बेस्ट ट्राई करने की कोशिश करूँगा जिससे वो आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में मिले। एंड दूसरा है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब सबसे बेसिक चीज़ मुझे ये लगती है कि हमको ज़रूरत क्यों पड़ी इस लॉ की। तो क्या होता है, बहुत सारे बार हमने देखा होगा कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अपने को दिखता है, जहाँ पे जिसमें दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या दो से ज़्यादा ईएमएफ कनेक्टेड सर्किट में, तो उस वक्त हमको सवाल ये आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच से कितना करंट जा रहा है या उसके अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ समझने की ज़रूरत है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है किरचॉफ्स करंट लॉ। अब किरचॉफ्स के दोनों लॉ समझने से पहले हमको कुछ बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। जैसे कि पहला है जंक्शन। जंक्शन को बहुत सारे बार हम लोग नोड भी बोलते हैं। दूसरा है ब्रांच। तीसरा है लूप। तो इसको अगर समझना है तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं एक स्पेसिफिक सर्किट का। तो अगर आप सर्किट का एक एग्जांपल दोगे, मानो ये एक सर्किट है, ठीक है, बेसिक सा सर्किट मैंने बनाया। यहाँ पे मैंने एक बनाया कि ये पोटेंशियल है और ये रेजिस्टेंस मैंने लगाया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक पॉइंट या दो पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ पे आपको एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो करंट सेम जाएगा यहाँ से। लेकिन अगर मैं जंक्शन या नोड की बात करूँ तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट से दो से ज़्यादा करंट पास होते हैं। तो अगर मैंने इसको एक्सपांड करके यहाँ पे एक और सर्किट बना दिया ऐसे, यहाँ पे एक और वोल्टेज लगा दिया, ईएमएफ लगा दिया, तो अगर आप यहाँ पे अभी देखोगे तो यहाँ पे दो से ज़्यादा करंट मिल रहे हैं, तो ऐसे पॉइंट को मैं बोलता हूँ जंक्शन या नोड। तो आई कैन डिफाइन जंक्शन या नोड एज कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट मिल रहे हैं, या दो से ज़्यादा करंट का जिस पॉइंट पे मिलना हो रहा है उस पॉइंट को मैं जंक्शन या नोड बोल सकता हूँ। अब अगला डेफिनेशन है ब्रांच। ब्रांच, जैसे आपको पता है ब्रांच हम ट्री की एक स्पेसिफिक चीज़ को ब्रांच बोलते हैं। करेक्ट, बहुत सारे ब्रांचेस हमने अलग अलग चीज़ों से रेफरेंस करके ब्रांच के बारे में समझने की कोशिश की। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्रांच का मतलब क्या होता है। ब्रांच चीज़, अगर देखो मैं इस जंक्शन को मैंने नाम दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया बी, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी, ये हो गया डी, ये है ई और एफ। तो अगर आप देखोगे तो ए टू बी ये एक स्पेसिफिक ब्रांच है सर्किट का। इसको और समझोगे तो B से C या C से D या E से D या F E E, ये एक स्पेसिफिक टाइप की ब्रांच होती है। इसको हम ब्रांच के तौर पे रेफर करते हैं कि पूरे सर्किट में एक स्पेसिफिक हिस्सा जिसके थ्रू आपको करंट निकालना है या वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, उसको मैं ब्रांच बोलता हूँ। तो ये हो गया ब्रांच। जंक्शन आपको समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज़ अ लूप? लूप इज समथिंग दैट इज़ अ क्लोज्ड लूप। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो A B C D A मिलके एक लूप हो रहा है, A B C D and A. This is a loop. So A B C D, A is a complete loop. Another loop in this circuit is A D E F A. So this is another loop. तो loop is a closed part of a circuit जो अलग अलग ब्रांचों को मिलके बनता है। तो किरचॉफ्स का करंट लॉ समझने से पहले अगर हमको ये तीन चीज़ें पता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि किरचॉफ्स का जो करंट लॉ होता है दैट इज़ एप्लीकेबल ऑन जंक्शन और नोड। तो जंक्शन या नोड की बात करूँ
तो KCL दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू जंक्शन और नोड। और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की अगर मैं बात करूं तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू बोथ ब्रांच एज वेल एज लूप। तो बिना किसी देरी आगे बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सेकेंड थिंग दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो अभी किरचॉफ्स करंट लॉ तो मानो मैंने एक जंक्शन कंसिडर किया, तो एक जंक्शन एक ऐसा पॉइंट है या एक नोड ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पे दो से ज़्यादा करंट मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बोला अलग अलग दिशाओं से करंट आ रहा है, करेक्ट, और यहाँ से करंट निकल रहा है। तो मैंने इसको बोला I1, I2 और I3। तो बहुत सिंपल है, अगर आप इस जंक्शन को सपोज मैंने नाम दिया P, नाउ P इज अ जंक्शन। तो अगर मैं P के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ तो P से दो दिशाओं में करंट आ रहे हैं, एक तो I1 करंट आ रहा है और एक तो I2 करंट आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो किरचॉफ्स का करंट लॉ ये बोलता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझना इस चीज को, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन या नोड इज इक्वल टू 0। इसी का दूसरा तरीका भी है एक्सप्लेन करने का, द सम ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लिविंग द नोड। तो अगर मैं सिंपल तरीके से सेकेंड स्टेटमेंट को यहाँ पे फोकस करूँ तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। तो एट पॉइंट P मैं क्या बोल सकता हूँ, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लिविंग द नोड। तो करंट P के लिए अंदर कहां से आ रहा है, देखो I1 भी आ रहा है और I2 भी आ रहा है, तो दोनों ऐड हो गए, करंट एंटरिंग द नोड, और करंट निकल कितना रहा है बाहर से, I3। तो दिस इज नथिंग बट किरचॉफ्स करंट लॉ। एक और तरीके से बोला जाता है इसको, ये एक तरीका वो बताने का। दूसरा तरीका ये होता है अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एट एनी नोड इज अ 0। इसके लिए साइन कन्वेंशन आपको समझना जरूरी है। जो करंट अंदर की तरफ आता है, करंट एंटरिंग इज पॉजिटिव, करंट लिविंग इज नेगेटिव। तो देखो करंट एंटरिंग का साइन कन्वेंशन है पॉजिटिव, करंट लिविंग किसको, जंक्शन को, दैट इज नेगेटिव। नाउ दिस इज द सेकेंड वे टू एक्सप्रेस। तो अगर आप मैं बोलूं अलजेब्रिक सम ऑफ करंट, सब करंट्स का मेरे को सम लेना है, करेक्ट, यहाँ पे लिखता हूँ सब करंट का सम लेना है मेरे को जो जंक्शन पे आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव फॉर टाइम बीइंग, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे I1, I2 और I3, ठीक है। अलजेब्रिक सम 0 है मुझे पता है, लेकिन अभी मैंने क्या बोला आपको, करंट एंटरिंग इज पॉजिटिव, तो I1 करंट एंटर हो रहा है तो I1 विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली I2 इज ऑल्सो एंटरिंग, तो I2 इज पॉजिटिव। नाउ I3 इज लिविंग द नोड, so if I3 is leaving the node, that is considered negative. Now you observe carefully, automatically अगर I3 उधर चला गया तो this is exactly the same. So friends, today we studied Kirchhoff's current law. अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप देख सकते हो, मैंने दोनों तरीके से आपको किरचॉफ्स करंट लॉ समझाने की कोशिश की है। ये एक तरीका है, ये दूसरा तरीका है। जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों ही तरीके एकदम परफेक्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विथ मी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। अगर आपको चाहिए तो एक और एग्जांपल हम कर सकते हैं इसका, वरना किरचॉफ्स वोल्टेज के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स करंट लॉ के कुछ
कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए सवाल। 2 ही एग्जाम्पल है, विद इन 5 मिनट्स विल फिनिश द बोथ द सम्स, ताकि आपको ये समझ में आए कि किरचॉफ्स का करंट लॉ के ऊपर एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। तो बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला सवाल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे वो आया है MHT CET 2023 के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन MHT CET 2023 का ये क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे तो ध्यान से पढ़िए, अगर आपको सवाल समझना है तो आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा यह गया है, आपसे एक लूप दिया गया है, P इज़ अ लूप, और P लूप में अलग अलग दिशाओं से करंट आ रहा है और एक स्पेसिफिक दिशा से करंट कितना जा रहा है इसके बारे में आपको पूछा गया है। तो पॉज करके फॉर 30 सेकेंड्स प्लीज़ ट्राई कीजिए। 3, 2 एंड 1। तो अगर आप देखोगे किरचॉफ का करंट लॉ ये बोलता है कि जितना करंट अंदर आ रहा है, करंट एंटरिंग द सर्किट, ओके, करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू करंट एंटरिंग द सर्किट या करंट एंटरिंग द लूप बोल रहा हूं, नोड इज इक्वल टू करंट लिविंग द लूप। फिर से लूप आ गया, सॉरी दोस्तों, टुडे हैज़ बीन अ वेरी हेक्टिक डे, तो थोड़ा सा, ठीक है। तो इट्स नोड, करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल टू करंट लिविंग द नोड। अगर मैं नोड की बात करूं तो किस दिशाओं से करंट आ रहा है, यहां से अगर आप देखोगे तो करंट एंटरिंग मतलब अंदर की तरफ जो करंट आ रहा है वो 5 और 4 है। तो एंटरिंग द करंट इज 5 + 4 इज इक्वल टू द करंट लिविंग। PQ मेरे को नहीं पता एंटरिंग है कि लिविंग है, तो मैं PQ को ऐसे ही लिख सकता हूँ, PQ, ठीक है। न्यूट्रल तरीके से मैंने लिखा, लिविंग मान के चलते हैं कि लिविंग छोड़ के जा रहा है P से Q, तो ये लिविंग और 3 है और ये 5 है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 5 से 5 कट गया, तो PQ का आंसर आ रहा है 1 एम्पियर। तो PQ का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो हमने P से Q की तरफ डायरेक्शन जो लिया था वो सही लिया था। तो इसका आंसर आएगा 1 एम्पियर ऑफ करंट लिविंग, मतलब उतना करंट छोड़ के जा रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, P से Q बाहर की तरफ करंट आ रहा है 1 एम्पियर। इसको क्रॉस चेक करने के लिए आप दे सकते हैं, करंट एंटरिंग इज 5 + 4 9 इज इक्वल टू करंट लिविंग। अब ये करंट लूप सेटिस्फाई हो गया, 5 + 3 + 1 विच इज 9। सो द करेक्ट आंसर इज 1 एम्पियर फ्रॉम P to Q, 1 एम्पियर फ्रॉम P to Q। सो ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट आंसर। एक और प्रॉब्लम है जिसको हम फटाक से समझने का कोशिश करते हैं। अगेन वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बेसिक सा रूल है। देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करूं, इस पर्टिकुलर अगर पॉइंट की बात करूं, तो यहाँ से 5 आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, तो टोटल करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग। तो यहाँ पे आएगा 5 + I। तो इस जंक्शन की अगर मैं बात करूँ, इस जंक्शन की मैं बात करूँ, तो लेट अस कंसिडर दिस जंक्शन एज A जंक्शन एंड दिस जंक्शन एज B जंक्शन। तो एट जंक्शन A, ओके, करंट एंटरिंग इज करंट लिविंग। तो करंट एंटर जो हो रहा है वो 5 + I है, इज इक्वल टू करंट लिविंग। तो करंट जो छोड़ के जा रहा है वो आएगा 5 + I, और वही जो करंट छोड़ के जा रहा है लूप या जंक्शन नोड B के लिए वो एंटरिंग करंट है, वो करंट एंटरिंग है। तो 5 + I विल बी इक्वल टू द करंट लिविंग। तो ये आएगा 3A + 4 + 2A। तो 5 + I will be equal to 3 + 4 + 2, that is 7 + 2 9. So I can easily say the value of current I in the circuit is 4 ampere. So that's it दोस्तों, this was few examples जो हम किरचॉफ्स का करंट लॉ एप्लीक करते हुए सॉल्व करते हैं। अगले लेक्चर में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।